नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं जनता न्यूज। तो मैं आज मौजूद हूं देवरिया के कोला डाबर गांव में। और ये गांव पड़ता है भटनी थाना क्षेत्र के समीप। भटनी से देखा जाए तो 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और 2024 में 12वीं बोर्ड की यूपी बोर्ड की जो बच्ची है मेरे साथ जुड़ी है। सबसे पहले मैं इनका नाम जानना चाहूँगा और इनका परसेंट जो है काफ़ी हाई है। और ये जिला देवरिया में 10वें स्थान पे आई हैं। आइए हम इनसे इनका नाम जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम अंशु यादव है। मेरे 12वीं के परसेंटेज है 93.80%। अच्छा, आपके विद्यालय का नाम क्या है? विद्यालय का नाम है सुभाष इंटरमीडिएट कॉलेज, भटनी, देवरिया, उत्तर प्रदेश। बहुत सुंदर। अभी आपका परसेंटेज की बात की जाए तो हाई परसेंट लाने का क्या वजह है? वजह तो बस यही है कि मेहनत। एक्चुअली हम चाहते थे कि पढ़ लिख के कुछ आगे, जैसे हम चाहते थे जेई की तैयारी करें, तो उसके लिए 12th में 75% की क्राइटेरिया है। उसको आगे बढ़ाना था। जी। और जैसे कि हम जेई की तैयारी करते हैं तो पूरा बेसिक क्लियर हो जाता है। तो इसके वजह से जो बोर्ड था वो इक्वल हो गया था मेरा। तो बोर्ड की तैयारी अच्छी रही तो परसेंटेज अच्छे आ गए थे। अभी आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? मतलब पूरे देवरिया में आपने 10वें स्थान पे, देखा जाए तो पूरे गोरखपुर मंडल में आपका 10वां स्थान है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? गांव वाले क्या कर रहे हैं इस पे? सबको खुशी हो रही है। मुझे भी खुशी हो रही है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मेहनत का नतीजा है। तो पापा मम्मी भी खुश है, सबके घर पे फैमिली सब कोई खुश है। इनके फैमिली बैकग्राउंड से बात करते हैं और देखते हैं कि इनका जो परिवार का दैनिक स्थिति है वो क्या है। आपके पापा को देखा जाए तो पापा अभी क्या करते हैं? पापा मेरे किसान है। पापा किसान हैं, घर पे खेती बाड़ी करते हाँ, घर पे खेती हैं। और बाड़ी। मम्मी? मम्मी मेरी हाउस वाइफ है। बहुत सुंदर लगा। कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 बहनें और एक भाई है। हाई स्कूल की बात की जाए तो हाई स्कूल में कितने परसेंट आपके आए थे? हाई स्कूल में 96% थे। जो यूपी में मेरा 10वीं रैंक थी। यूपी में 10वीं रैंक? 10वीं रैंक थी और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन था मेरा। डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन। उस समय आपको कैसा फील हो रहा था? एक्चुअली उस टाइम मैं एक्सपेक्ट नहीं थी कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जब मार्क्स आए तो बहुत खुशी हुई थी। सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप अपनी तैयारी की थी या कोचिंग कहीं गई थी? ऑनलाइन कोचिंग थी मेरी पीडब्ल्यू पे। पीडब्ल्यू पे ही लक्ष्य बैच था मेरा इस बार। तो वहीं से तैयारी करी थी मैं। हाई स्कूल इंटर दोनों का? नहीं, हाई स्कूल में तो ऑनलाइन था मेरा। एक्चुअली डायमंड एकेडमी क्लासेस थी एक, उसके बाद से रविकांत सर थे जो हिंदी के लिए देवरिया से ही पढ़ाते हैं। पढ़ाते उन थे। देवरिया से ही रविकांत सर, उनसे पढ़ाई करी थी। और भी लर्न एंड से कई चैनल से पढ़ाई करी थी, लेकिन जो 12वीं थी, 11वीं और 12वीं वो पीडब्ल्यू से, फिजिक्स वाला से, लक्ष्य वैसे से पढ़ाई करी थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पीडब्ल्यू और तमाम ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की और इसके पीछे बहुत सारी मेहनत की, तब जाके ये इस हाई स्कूल और ट्वेल्थ में अपना स्थान, जो इनका पोजीशन है, बहुत अच्छा रहा है। आइए इनके पढ़ाई के बारे में हम जानते हैं। और पढ़ाई की बात की जाए तो लगभग आप कितने घंटे पढ़ती थी? फिजिक्स वाला में 6 घंटे की क्लासेस होती थी। और 6 घंटे की क्लासेस के बाद से नोट्स प्रिपेयर करना, उसके बाद से रिवीजन करना, उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता था। तो सेल्फ स्टडी के लिए 3-4 घंटे बचते थे, तो उसमें 3-4 घंटे में ही हो जाता था। क्योंकि क्लासेस 6 घंटे होती थी तो रिवीजन वगैरह पिछले दिन के करा देते थे सर लोग। उसके बाद से जो नोट्स थे उसको रिवाइज कर देते थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उनका डीपीपी था, मॉड्यूल था। तो इन सबको लेके 9-10 घंटे हो ही जाते थे। रिवीजन की बात की जाए तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सैटरडे के दिन सारा नोट्स रिवीजन करते हैं, फिर संडे के दिन भी करते हैं। तो इस पे आप इस तरह की थी या नहीं? मेरा रिवीजन करने का तरीका था कि जैसे आज क्लासेस खत्म हुई, उसके बाद से मैं तुरंत रिवाइज कर लेती थी उस दिन का। फिर नेक्स्ट डे का जो नेक्स्ट क्लास थी उस दिन, उसके बाद क्लासेस के बाद रिवाइज करते थे। बाकी जो पिछले पिछले दिन का था वो बच जाता था, तो मैं संडे को क्लासेस नहीं होती थी, जी। तो उस दिन जाके रिवाइज करते थे। संडे के दिन छुट्टी था और सैटरडे संडे आप रिवीजन करती थी। पढ़ने का क्राइटेरिया क्या है वो थोड़ा बता दीजिए। अभी जो
नए स्टूडेंट इस बार एग्जाम देंगे 2025 में, उसको लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो यूपी बोर्ड का ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पे जो सिलेबस जहाँ से पूछा जाएगा वो वहाँ सिलेबस देख लीजिए एक बार। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने पे ये होता है कि हमें आइडिया लग जाता है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सिलेबस को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद से एक टीचर को फॉलो कीजिए कहीं पे। जैसे हमारा होता है कि हम इस टीचर से भी कुछ दिन पढ़ रहे हैं, उस टीचर से भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एक टीचर को फॉलो कीजिए और ब्लाइंडली फॉलो करते जाइए, अंत में रिजल्ट आ जाएगा। अभी कई लोग अभी इसमें कई बच्चे हैं जो बिल्कुल डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि तैयारी कर रहे हैं, पास होंगे कि नहीं होंगे, उसको लेकर के आप उनको मोटिवेट के रूप में क्या देना चाहेंगे? मोटिवेशन तो यही है कि बस पढ़ाई करिए, डेली पढ़ाई करिए, क्योंकि डेली पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अल्टरनेटली पढ़ाई कर रहे हैं कि एक दिन पढ़े, एक दिन नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है, डेली पढ़ाई करिए। उसके बाद से मेहनत मेहनत कीजिएगा और उसके बाद से सफल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अ, एक बात हम और करें तो मैथ है आपका पीसीएम है 12th में, तो आपको मैथ से और ये जो केमिस्ट्री वगैरह है इससे आपको डर नहीं लगा? अ, नहीं, एक्चुअली टीचर्स इतने अवेशान थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और टीचर इतने अच्छे से समझाते थे कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं बनते थे। जैसे जब हम 11th में जाते हैं तो एक 11th में जाने के बाद से 10th का जो सिलेबस है वो बहुत कम है। उसके बाद 11th में इतना हाई हो जाता है कि हम पहले तो देखते हैं कि सिलेबस इतना ज़्यादा है, पहले ही डर जाते हैं। उसके बाद से जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हैं तो पहले क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होते। तो इसके लिए धीरे धीरे मेहनत करने के बाद से मेंटेन होने लगता है। जैसे स्टार्टिंग में यूनिट एंड डायमेंशन हो गया। जी। जब हम देखते हैं कि 10th में वो जो एक चैप्टर है, एक दो चैप्टर मिला के यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट होता है। तो कहीं ना कहीं 11th थोड़ा टफ है। फिर 12th में आने के बाद से हम 11th में थोड़ा मेहनत कर देते हैं तो 12th का हमें पता चल जाता है कि इसका लेवल क्या है। 12th में आने के बाद से लेवल पता चल जाता है तो पढ़ाई करने लगते हैं। उसके बाद से टीचर्स भी काफ़ी मेहनत करते हैं, तो सारा कुछ समझा देते हैं, तो सब सही हो जाता है। बिल्कुल देखा जाए तो कहीं ना कहीं टीचर का छात्रों के पीछे काफी बड़ा एक योगदान होता है। योजना के तहत टीचर बच्चों को पढ़ाता है और तभी बच्चे जो है पास होते हैं। अभी आपका लक्ष्य क्या है, आपको आगे क्या करने की इरादा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी हम मुझे जेई करना है। जेई इसके लिए अभी बैच लिए हैं हम प्रयास पीडब्ल्यू पे, और अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज ही से क्लासेस शुरू हुई। आज से अभी कितने घंटे उसको पढ़ेगी तो मतलब आगे निकल सकता है, अभी संभावना क्या है बताइए? क्योंकि 11th मेरा थोड़ा थोड़ा वीक रह गया था, इसके लिए 12th मेरा ठीक था। फिर इसके 11th कवर करने के लिए प्रयास लिए हैं। उसके बाद से देखते हैं अभी पढ़ के। बिल्कुल। अ, देखा जाए तो इनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है अच्छी नहीं है और इनकी पिताजी का तबीयत खराब है और इनकी माताजी जो है शादी में गई हैं। हम रहते तो उनसे भी आपको बात कराते। तो ये थी डेहरा डाबर की, कोला डाबर की, क्या नाम पड़ेगा आपका? अंशु यादव। अंशु यादव थी, जो कि 93.80% से पास हुई हैं। और देखा जाए तो मैं इनका घर भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये इनका घर देख लीजिए। हम चाहेंगे कैमरा वाले भैया से थोड़ा दिखा दें इनका घर। और इनका घर जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक पुराना गांव में मकान होता है। ये देख सकते हैं इनका घर है। और ये अकेली घर पे थी और मैंने इनसे बातचीत किया, मुझे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ऐसे छात्रों को आप सपोर्ट कीजिए और उनका हौसला बढ़ाइए। और मैं चाहूँगा कि आगे भी सरस्वती माता से मैं यही कामना करूँगा कि आगे इनका जो लक्ष्य है इनको हासिल हो। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।